बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सवाल तो होगा में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से अगर बात की जाए तो कल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहीं पर अप्स एंड कहीं पर डाउन रहा। जिस तरीके से कौमी असम्बली के अंदर जो 72 अरकान के इस्तीफ़ों के हवाले से हमने देखा था कि वो स्पीकर असम्बली ने उनको मंजूर कर लिया था, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो केस चला और वहाँ पर अपील दायर की गई थी कि वो इस्तीफ़े दुरुस्त तौर पर मंजूर नहीं किए गए और हम असम्बलियों में वापसी चाहते हैं। और इस हवाले से एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसके बाद एक तारीखी फ़ैसला कल आया और जहाँ पर तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर इस पूरे मंजरनामा के अंदर एक बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि जहाँ अदालत ने तमाम के तमाम 72 अरकान का जो स्पीकर का उनको डी नोटिफाई करने का फ़ैसला था उसको कालअदम करार दिया और उनको दोबारा स्पीकर के पास जाकर पर्सनल वेरिफिकेशन करवाने की हिदायत जारी की हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक ताज़ा हवा का झोंका इसलिए साबित हो सकता है कि अगर कौमी असम्बली में वापसी का फ़ैसला तहरीक इंसाफ कर लेती है तो उसके बाद ना सिर्फ उनको अपोजिशन लीडर का ओहदा मिल जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अपोजिशन लीडर का ओहदा ही आने वाले दिनों में जब निगरान हुकूमत बनाने का वक्त आएगा तो बड़ा अहम रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट कमेटी उसकी भी उनको वहाँ पर प्रेसिडेंट जो चेयरमैनशिप है वो मिल सकती है। इसके अलावा भी कौमी असम्बली की और सैनेट की कई कमेटियों की दोबारा उनको चेयरमैनशिप भी मिल सकती है, जिसका फ़ायदा आने वाले वक्तों में तहरीक इंसाफ को यकीनी तौर पर हो सकता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर देखा जाए तो ज़मान पार्क में कल पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से लाहौर की मकामी इंतज़ामिया पुलिस को लेकर सर्च वारंट लेकर पहुँची थी, लेकिन इमरान खान की जानिब से कहा कि हम तलाशी दे चुके हैं। हुकूमत इस बात पर मुसिर है, वो यही कहती है कि तलाशी नहीं दी गई बल्कि सिर्फ मुज़ाकरात किए गए थे कि किस किस टर्म तय की जानी थी, जो तलाशी ली जानी थी उसके हवाले से। और उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दोबारा दे दिया और यही कहा गया कि अगर 24 घंटे में इमरान खान ने हमारे साथ ताउन ना किया तलाशी के हवाले से तो जो मतलूब दहशतगर्द जिनका बार बार इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं, उनको अरेस्ट करने के लिए सर्च ऑपरेशन ज़मान पार्क में किया जा सकता है। फिर आज के दिन हमने देखा कि इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं इससे कुछ देर पहले एक बड़ा तजावुज़ात ऑपरेशन किया गया है और ज़मान पार्क के अतराफ़ में जितने भी रुकावटें थी, जितने भी कैंप्स लगाए गए थे, उन तमाम को क्लीन कर दिया गया है और बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद एक बड़े ऑपरेशन की भी तैयारी की जा रही है। इन्हीं तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए सीनियर तजज़ियाकार कमर गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर गिलानी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि कल जो कौमी असम्बली के हवाले से हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है, क्या आने वाले वक्तों में तहरीक इंसाफ को उससे कुछ बड़ा फ़ायदा होता नज़र आ रहा है आपको? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो रिलीफ हम कहें इसको, इसका फायदा तो होगा, लेकिन उसमें शर्त ये है कि वो किस तरीके से स्पीकर कौमी असम्बली कि वो कब इनको असम्बलियों में आने देंगे। मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द ये चीज़ें होंगी। अभी ये चीज़ें आगे जाके, क्योंकि उनके पास वालिद इख्तियार भी है स्पीकर के पास। दूसरे नंबर पे ये चीज़ें अगर तो हम इसको दो एंगल से देखेंगे। अगर तो ये चीज़ें इस तरीके से हैं कि क्या हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है और मौजूदा जमहूरी सिस्टम है दोनों इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी तो ये चीज़ होगी कि 72 अरकान जिनके इस्तीफों की ये दोबारा रिकवरी हुई है तो इनको काबिल कबूल करेंगे असम्बली के ताबे। अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दूसरे नंबर पे मौजूदा जो सियासी स्ट्रक्चर है जिसके PDM उसको लॉन्च कर रहे हैं, चला रहे हैं आगे, तो इस पे क्या PDM दोनों फ्रीक इस पे एग्री हैं। ये दोनों चीज़ें हमें आने वाले वक्त में देखनी पड़ेगी, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो इसी तरीके से लग रहा है कि PDM की तरफ से अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो आने वाले दिनों में इस चीज़ के बारे में हम मजीद महाजराई देखेंगे, एक नई किस्म की महाजराई देखेंगे। और ये भी हो सकता है कि ये दोबारा इस तरीके से केस दोबारा अदालत में जा लगे कि हमें जो है वो असम्बली की तारीख आगे की जा रही है या कुछ और जो इश्यूज खड़े होंगे इस बीच में। अगर तो PDM एग्री नहीं होगी तो तब तो अगर कोई मामलात, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ या PDM जमातों के साथ कोई डील अगर हो चुकी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया तहरीक इंसाफ को, तो उस बिना पर फौरन या हम देखेंगे 2 से 4 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर तो ये 72 अरकान असम्बलियों में होंगे। तब हम ये सोचना शुरू हो जाएंगे कि क्या ये डील का हिस्सा है या डील हो चुकी है या कोई नई डील चल चुकी है।
तो ये चीजें अच्छा, आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ये बड़े ठीक है। अजीब तरीके से एक नई एक कौम के लिए ये एक सरप्राइज बनेगा। अच्छा गिलानी साहब, ये भी बताइएगा कि आपका तजुर्बा क्या कहता है, तहरीक इंसाफ को इस वक्त असम्बलियों में वापसी इख्तियार करनी चाहिए? क्या उनको रिलीफ की खातिर कौमी असम्बली में जो एक, क्योंकि 72 सीटें एक बहुत बड़ी नशिस्त है, उनके पास कई कमेटियों की चेयरमैनशिप आ जाएगी, अपोजिशन लीडर का अहदा आ सकता है, और फिर उनके पास एक नेशनल असम्बली का मेंबर होने की शील्ड भी आ जाएगी। क्या समझते हैं कि इस वक्त असम्बली में वापस जाने का फैसला इमरान खान को फेवर करेगा, या जिस तरीके से असम्बलियों से बाहर हैं वो ज़्यादा बेहतर है? जी बिल्कुल, इमरान खान को फेवर भी करेगा, और वो इस चीज को अब जान चुके हैं, पहचान चुके हैं इस चीज को कि जो असल अवामी जो ताकत है हमारी, वो अकेला जुबानी कलामी अवामी जो है वो हमदर्दी नहीं है, वो भी है जो अवामी वोट है, और अवामी वोट लेके असम्बलियों में आगे जाके बैठा अवाम की आवाज बुलंद करना और अपनी पार्टी का मंशूर आगे लाना। ये चीजें सारी चीजें अब इमरान खान को वो अच्छे तरीके से समझ आ चुकी हैं। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी, देखिए जब इमरान खान ने इस्तीफे दिए थे उसमें से बहुत सारे अवामिल ऐसे थे कि जिनको हम भी और आप भी हम ये कह सकते थे कि ये इतने मजबूर हो कि इन्होंने ये स्टेप उठाया है, तो किसी न किसी हद तक वो भी ठीक था। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जिस तरीके से जबरदस्ती पीडीएम ने किया, या दूसरे हम कहें कि जो सिस्टम में मौजूदा हमारा सिस्टम था उससे किया, इलेक्शन की तारीख थी 90 दिन में, उन्होंने तो इस्तीफे इसीलिए दिए थे कि 90 दिन के बाद इलेक्शन होंगे, हम नई ताकत से, हम नई पावर से और फ्रेश होके नए मैंडेट से 5 साल के लिए हम दोबारा असम्बलियों में आएंगे, खासकर सूबाई असम्बलियों में। अच्छा कमर गिलानी साहब, जिस तरह की सूबाई असम्बली की आपने बात की, शेख रशीद साहब भी इस हवाले से काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। उन्होंने 2-3 मरतबा ये दरख्वास्त दायर की है कि निगरान हुकूमत अपनी जो 90 रोज़ की आइनी मुद्दत थी वो पूरी कर चुकी है, लिहाजा उनको काम करने से रोका जाए। अभी तक उनकी पिटीशन की कोई बाज़ाब्ता कोई बड़ी समाअत नहीं हुई जिसके बाद हम कह सकें कि अदालत का इस बारे में क्या नुक्ता नज़र है। क्या लगता है कि क्या सूबाई असम्बलियों को भी दोबारा बहाल किए जाने का कोई इम्कान है? कोई इस हवाले से कोई अंदर की कोई खबर आपके पास है कि क्या मामला हो सकता है आने वाले दिनों में? जी देखिए, जो असम्बलियों का इनका भी इशू ये चल रहा है, तो ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये सारी चीजें तभी ये सामने आएंगी। उसके बाद जो शेख रशीद ने उन्होंने बयान दिया, उनका बयान अपनी जगह पे है, लेकिन किस तरीके से ये सारी चीजें होंगी, किस तरीके से असम्बली में इनको ले जाया जाएगा। और अगर हम बात करें कि 90 दिन के इलेक्शन के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा जो सेटअप है इसका फैसला भी इसी के साथ आएगा। मुमकिन है कि ये इस पे कुछ टाइम मजीद आगे लग जाए जाके, लेकिन इसका फैसला भी आएगा, क्योंकि ये तो एक नई राह खुलेगी। अगर इसका फैसला नहीं आता तो इस तरीके से कोई भी टेक ओवर करके अपनी मर्जी के कोई भी हुकूमत आएगी वो अपनी मर्जी के आगे लेके जाएगी, उसके बाद उस सिस्टम को आगे चला सकेगी। तो ये सारी चीजें जो है इनको बांधा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी। ये सारे बेशक वो एक क्या कहते हैं उसको अबूरी वक्ती तौर पे ये आएगा सामने, लेकिन जो तफसीली फैसला आएगा उसमें ये सारी चीजें कारबंद होंगी। और ये नहीं हो सकता कि ना सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है ना किसी दूसरे के पास इख्तियार है कि ये कहे कि 90 दिन के बाद इलेक्शन को आगे टाइम फ्रेम आगे ले जाया जा सकता है। ये सारी चीजें हम देखेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक एक चीज करके, जितने ये पॉइंट है, जितने लीगल इश्यूज हैं, इनको ये सामने एक जो पॉइंट होगा वो जब तफसीली फैसला आएगा, मुमकिन है कि जो अबूरी फैसला आएगा, वक्ती तौर पे जो फैसला होता है, तो उसमें ये चीजें ना आए, लेकिन तफसीली फैसला जो होगा इसमें ये सारी चीजें आएंगी। और दूसरे नंबर पे जो अभी सिस्टम है हमने देख चुके हैं, ये भी इसमें मुमकिन है कि इसमें से कुछ फैसले जो उन्होंने किए हैं ये इनको रिवर्स किया जा सके। मतलब बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, जो बहुत सारे ऐसे कानून साजी होगी या बिल होंगे, उनको भी रोका जा सकेगा, मुमकिन है। लेकिन ये तब भी होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट तफसीली फैसला देगी और वो 90 दिन की मुद्दत के बाद चीजें कलअदम करार देगी, तो तब ये चीजें। अच्छा कमर गिलानी साहब, मैं आपसे एक और चीज़ भी आपसे जानना चाह रहा हूँ। हमने मादी में भी निगरान सेटअप को काम करते हुए देखा है, इससे पहले ये कोई पहली दफ़ा तो निगरान सेटअप पंजाब में नहीं मौजूद। हर दफ़ा इलेक्शन के बाद जब असम्बलियाँ अपनी आइनी मुद्दत पूरी करती हैं तो फिर नए इलेक्शन से पहले 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, जो एक उनका टाइम होता है, निगरान हुकूमत आती हैं। ये जो मौजूदा पंजाब में निगरान हुकूमत है, अगर हम इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें,
इनका जो एक रवैया है, जो इनका बयानात देने का तरीका है, जिस तरीके से जो वज़ीर आला पंजाब है निगरान, उनकी अगर हम बयानबाजी देख लें, वज़ीर इत्तलात निगरान उनकी बयानबाजी देख लें, बज़ाहिर एक फ़रीक नज़र आते हैं। हालांकि कहा यह जाता है कि निगरान हुकूमत एक न्यूट्रल, एक कुछ वक्त के लिए, महदूद वक्त के लिए आई हुई गवर्नमेंट होती है जिसमें सिर्फ इलेक्शन करवाने होते हैं। लेकिन यहाँ बयानबाजी देखें तो PTI को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, इमरान खान समेत तमाम जमात के ऊपर फतवे सादिर किए जा रहे हैं और बज़ाहिर पूरा विफाक के साथ एक फ़रीक नज़र आता है। क्या ये रवैया समझ में आता है? क्या इस तरीके से निगरान हुकूमत का रवैया होना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखें, जो PDM का जो बयानिया है, PDM इतना सख्त बयानिया उनका नहीं है जितना PDM हुकूमत की बात है। PDM से मुराद है PDM हुकूमत। उनका बयानिया इतना मजबूत नहीं है, इतना अगेंस्ट नहीं है, इतना मतलब अपोजिशन नहीं है। लाजमी बात है, अगर अपोजिशन है, अगर हम देखें पाकिस्तान की, तो वो तहरीक इंसाफ ही है। तहरीक इंसाफ के साथ जिस कदर जितना सख्त बयानिया इनका है, जो मौजूदा सेटअप बना है पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का, 2 सूबे खत्म किए गए, उनका जो अबूरी सेटअप बना है, अबूरी जो है वो जिनको हम निगरान सेटअप कहते हैं, इनके बहुत सारे बयान हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम आज तक हमने पाकिस्तानी तारीख में हमने नहीं देखी। ये चीजें इतना मुतनाज़ है और ये आने वाले वक्त में ये डिस्कस होता रहेगा, ये तारीख का हिस्सा बनेगा और ये तारीख का हिस्सा कहलवाएगा। और बहुत ज्यादा इनका जो तशद्दुद का और बहुत सारी चीजें हमने, बहुत सारे अंतर हमने देखे हैं ऐसे कि जिसमें आम पब्लिक ये अच्छे तरीके से जान चुके हैं, पहचानते हैं और मीडिया पे हम और आप ये आराम से डिस्कस कर रहे हैं। और ये इंतहाई मुल्क के लिए बेहतर अच्छा फैसला नहीं है कि अगर आपका काम है कि पाकिस्तान के निज़ाम को आगे लेके चलना है, सूबे के निज़ाम को आगे लेके चलना है और उसके लिए आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन की जो प्रोसीडिंग है उसको आगे लेके चलना होता है, 90 दिन में इलेक्शन कराना होता है, बजाय इसके इलेक्शन करवाने इस पे बहुत सारे दूसरी चीज़ों के हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं। बहुत सारे हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है पॉलिटिकल जमातों के, किसी एक जमात का भी कह दें वो भी ठीक है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि दूसरी दीगर जमातों की पॉलिटिकल जो है उसमें भी तोड़ फोड़ की गई है। तो जो हमारा निगरान सेटअप है पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का, तो ये बहुत ज्यादा इसमें तजाद है, बहुत ज्यादा काम करने का इनका जो तरीका है उस पर बहुत ज्यादा जो है सवाल उठे हैं। अच्छा गिलानी साहब, ये भी बताइएगा, 2200 अफराद की फहरिस्त कल इमरान खान साहब को थमाई गई है और उसके अंदर जो टॉप ऑफ द लिस्ट नाम थे, अगर बात की जाए उस लिस्ट में नामों की, तो हमाद अजहर जो कि साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, उनके बारे में इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो ज़मान पार्क में रिपोश हैं। मुराद सईद का उस लिस्ट में नाम मौजूद है। इमरान खान साहब के अहल खाना के अफराद जिनमें एक उनके कज़न जो कि उनकी सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनका नाम है, उनके भांजे हसान नियाज़ी और ज़ुबैर नियाज़ी का नाम भी उस लिस्ट में मौजूद है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि तजावुज़ात की आड़ लेते हुए तमाम जितने भी वहाँ बैरियर थे, जितने भी वहाँ चेक पॉइंट्स थे, जितने कारकुनान ने वहाँ पर अपने एक मरकज़ कायम किए हुए थे पिछले 5-6-8 महीनों से वो वहाँ मौजूद थे, वो सब के सब तकरीबन अब साफ़ कर दिए गए हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर निगरान पंजाब हुकूमत कोई सर्च ऑपरेशन के नाम पे बड़ा ऑपरेशन कर सकती है उन लोगों की गिरफ्तारी के नाम पे, या कोई मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए तय होंगे? जी देखिए, अभी जब भी एक बात मैं आपको ये क्लियर मैं बताता हूँ कि आइंदा दिनों में जब भी मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात ये तब भी होंगे जब कुछ चीज़ें पीछे से तय हो चुकी हैं। वो चीज़ें जब तय हो चुकी हैं और मुज़ाकरा नतीजा खेज होंगी। अगर मुज़ाकरात नहीं होते, ये चीज़ें ऐसी चलती हैं तो फिर ये चीज़ें ऐसी चलेंगी और उसके फिर ये भी होगा आइंदा उस पे ये फैक्टर भी होगा कि इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा, उन पे ऐसे केसेस किए जाएंगे। उसके बाद जो इनके तंजीमी साथी हैं जिनके आपने नाम लिए हैं, इनको दोबारा उठाया जाएगा, इनको रिकवर किया जाएगा, रिकवर करके यही सिलसिला चलेगा। उन पर दहशतगर्दी के नामजद जो है वो पर्चे FIR वगैरह दिए जाएंगे। इसके बाद ये सिलसिला कम अज कम इतना तो हमने भी देख लिया भाई गुज़श्ता दिनों में कि जितने कारकुन भी नजरबंद किए गए हैं वो तकरीबन 1 माह के लिए नजरबंद किए गए हैं, ये इससे ज्यादा भी। और जिन पे मुकदमात हो रहे हैं, नाज़िल मुकदमात हो रहे हैं, वो आप देखेंगे कि इनके केस टाइम होते चलते चलते अगर वो बेगुनाह भी हैं, बाहर आते आते इनको तकरीबन 2 से 3 महीने लग सकते हैं। तो ये चीजें, ये सियासी जो प्रेशर है फिल वक्त जो है PDM का भी और ये जो निगरान सेटअप है, इनकी अभी पूरी की पूरी कोशिश यही है कि इमरान खान को और इनका तहरीक इंसाफ के जितने कारकुन हैं उनको और जो आला क़यादत है इनकी, उनको कॉर्नर किया जाए। ये सारी अच्छा गिलानी साहब, आखिर में ये भी बताइएगा, जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि बजट का बिल्कुल मौसम है, ये अमूमी तौर पर मई का महीना बजट की तैयारी का
महीना समझा जाता है, उधर IMF से हमें प्रोग्राम नहीं मिल रहा। यहाँ बजट कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, क्या शॉर्ट टर्म बजट पेश किया जाएगा या पूरे साल के लिए एक बड़ा बजट पेश किया जाएगा, ये सारे मामलात हैं। मुल्क की मईशत का क्या सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर किस तरफ जा रही है, आपकी जो इस वक्त एक हंगामी सी कैफियत नज़र आती है। क्या लगता है कि क्या ये जो सूरत हाल है ये किसको सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से या किसको इससे फ़ायदा मिल रहा है जो ये मुसलसल बढ़ती जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि तमाम जमातें, और देखें इमरान खान साहब हमेशा से ये कहते थे कि इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इनसे बात नहीं हो सकती। अब उन्होंने इतनी लचक दिखाई कि वो बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आखिर वो कौन से अवामिल हैं जो मुज़ाकरात होने नहीं दे रहे कि ताकि मुज़ाकरात हों और ऊँट किसी करवट बैठे और आगे बजट के मामला को तय किया जाए। जी बिल्कुल, बजट मामला अगर हम देखें तो बजट मामला IMF से जुड़े हुए हैं। बजट तो आएगा, लाजमी बात है, बजट तो देना है, जो देने हैं वो एक साल के लिए बजट होगा। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि आने वाले जो सिलसिला जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं उसमें हम 3 माह या 6 माह के बाद एक नया बीच में बजट लाया जाएगा। नया जो है वो बजट हम उसको कहें हम वो गिराया जाएगा आवाम पे। दूसरे नंबर पे IMF की बात करें तो IMF किसी सूरत इनको कोई चीज़ नहीं देगा, ये तब तक नहीं देगा जब तक कि आपके मुल्क की जो इलेक्शन का सिलसिला है वो क्लियर नहीं होता, टाइम फ्रेम नहीं आ जाता। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि IMF किसी सूरत, हमें अब तो ये चीज़ पूरी कौम को क्लियर हो चुकी है, सियासी तजिया कार जो है, माशी तजिया कार उनको क्लियर हो चुकी है कि IMF किसी सूरत 1 या 2 महीने के अंदर इनको कोई किस्त या कोई बजट की इंस्टॉलमेंट फंड की इनको PDM हुकूमत को या मौजूदा हुकूमत जो है इनको नहीं देने जा रहा। तो ये चीज़ें तब ही होगी जब ये आइंदा सियासी जो है वो सारी जमातें कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उसमें इमरान खान जो है वो कलीदी किरदार होगा इनका, उनको अगर ये साथ बैठेंगे कुछ चीज़ें होंगी, उसके बाद मुआशी इस्लाहत उसका हिस्सा बनेंगी, उसके बाद भी IMF इनको जो है वो ग्रीन सिग्नल देगा। आगे की बात करें जो सियासी जमातें किस तरीके से इसका फायदा किसको मिल रहा है, इसका फायदा हमें भी पता है, आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा इसका फायदा PDM को मिल रहा है, मौजूदा जो है निगरान सेटअप उसको मिल रहा है। और वो कोशिश करेंगे कि जहाँ पे उनको 1 महीने आगे मतलब 1 महीने का उनका टाइम है, वो कोशिश करेंगे कि 6 महीने आगे लेके जाए, 3 महीने आगे लेके जाए। तो ये इसका जो नुकसान है वो डे बाई डे, मंथ बाई मंथ ये आवाम को मिल रहा है। सबसे ज्यादा इसका नुकसान आवाम को हो रहा है, सबसे ज्यादा इसकी जो वो सख्ती झेल रही है वो आवाम झेल रही है, पाकिस्तानी कौम झेल रही है। और ये जो माशी बुहरान है, ये देखे ना कि आप आवाम को सब्जी का रेट देखे, दालों का रेट देखे, खुर्दनी का रेट देखे, चीज़ों का रेट देखे, लोगों के पास जो उनके माशी हालात है, बिजली के बिल देखें आप, अभी गर्मी आ रही है, गर्मियों में आप बिजली का बिल देखें तो आपको नॉन अफोर्डेबल चीज़ें हैं सारी। तो ये इंतहाई नुकसान है, ये तो अपने सियासी इंतकाम का निशाना है। ठीक है कमर गिलानी साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ चाहता है। सिर्फ 1 लाइनर आंसर आप दीजिएगा, क्या आने वाला जो हफ्ता है वीकेंड के बाद, अब जो सोमवार से नया वीक शुरू होगा, क्या समझते हैं कोई इस वीकेंड के अंदर कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है, कोई मामलात किसी तरफ बैठते नज़र आ रहे हैं, या ये बेयकीनी की कैफियत आपको मज़ीद चलती हुई दिखाई दे रही है? जी सबसे पहले अगर बड़ी खबर होगी तो ये होगी उसमें कि 72 अरकान असम्बलियों में जा बैठे हैं, ये बहुत बड़ी खबर होगी। इसके साथ ही जब 72 अरकान असम्बलियों में बैठेंगे इसी हफ्ते के बाद या 10 दिन के अंदर, तो हम कह सकेंगे कि पीछे से जो है निगरान सेटअप या दूसरी चीजें या इलेक्शन की तैयारी होना शुरू हो गई है। अगर ये नहीं बैठेंगे तो इसका वो साफ मतलब है कि ये चीजें आगे चलेंगी और ये आपका मुल्क मजीद बहरानों की तरफ मजीद। चलें ठीक है कमर गिलानी साहब, आपका पॉइंट आ गया। जिस तरीके से नाज़रीन आप देख रहे थे कि सीनियर तजदिया निगार कमर गिलानी साहब से भी हमने यही गुफ्तगू की कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, आखिर क्या ये मसला हल होगा? मसाइल मुल्क के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, आवाम पिस रही है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है, आगे बजट सर पे है और कोई अता पता नहीं है कि बजट तैयार कब होगा, किस तरीके से पेश किया जाएगा, कि IMF से डील मिलेगी वगैरह वगैरह। तो इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में यही उम्मीद की जा सकती है कि आने वाला जो हफ्ता है वो कोई अच्छी खबर लेके आए इस कौम के लिए। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और स्टेक होल्डर मिलकर के मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ जाएँ और आपस में बाहमी मुशावरत और अफ़वाम तफ़हीम के साथ मुल्की मसाइल को हल करने के बाद कौम को कोई अच्छी खुशखबरी सुनाने की पोजीशन में आ सकें। प्रोग्राम से फ़िलवक्त इतना ही। ज़बान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।